So, namaste, everybody. A very pleasant good evening to all our listeners and all our audiences to this Raj Kapoor special episode of Shame Gana, episode number 245. फिर एक बार आपके साथ जुड़ते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आपकी होस्ट ललिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले डॉक्टर तुषार पटेल जो मुझे ये कार्यक्रम होस्ट करने का अवसर देते हैं उनका धन्यवाद करती हूँ, और जिनकी बदौलत हम लोगों के घरों तक पहुँचते हैं वो इंडस टीवी विजय गर्ग जी, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और आज का हमारा ये खास राज कपूर स्पेशल एपिसोड जो है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगा। और आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे कलाकार जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजीव शर्मा जी, हमारे साथ जुड़े हैं तुषार शाह जी, और हमारे साथ फिर एक बार डॉक्टर तुषार पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले मेरी जो एक हमेशा की परंपरा रही है, आज हालांकि राज कपूर साहब के हम 100वां जन्मदिन मना रहे हैं, उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं, तो जैसे आर के फिल्म शुरू होने से पहले हमेशा वो अपने पिता पृथ्वीराज कपूर जी का एक मंत्र दिखाते थे, शिव जी का, उसी से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम श्री शंकराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आज हमारे सदी के महानतम शोमैन राज कपूर जी का ये 100वां जन्मदिन, इसके लिए हम संगीतमय ये उनके लिए आदरांजलि और सफर लेकर आए हैं, और ये संगीत का उत्सव है जिससे हम आज का उनका जन्मदिन मनाएंगे। तो हमारे साथ सबसे पहले गाएंगे तुषार जी, आपका स्वागत है, आप अपना पहला गाना शुरू कीजिए। Thank you, Lalita ji, and thank you, Dr. Tushar, for giving us another opportunity to celebrate Raj Kapoor साहब का ये 100th birthday anniversary. Without wasting any more time, I would start my first song. और जब राज कपूर साहब की बात आती है तो जोकर तो समझो दिमाग में जोकर ही आ जाता है सबसे पहले. So I'll start with that. कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। कहता है जोकर अपने पे हंस कर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया। अपने पे हंस कर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया, मेले में आया।
हिंदू न मुस्लिम पूरब न पश्चिम, हिंदू न मुस्लिम पूरब न पश्चिम, मजहब है अपना हंसना हंसाना, कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, कहता है जो कर। धक्के पे धक्का रेले पे रेला, है भीड़ इतनी पर दिल अकेला, धक्के पे धक्का रेले पे रेला, है भीड़ इतनी पर दिल अकेला, पर दिल अकेला। गम जब सताए सीटी बजाना, गम जब सताए सीटी बजाना, पर मस्करे से दिल ना लगाना, कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना, कहता है जो कर। Thank you very much. इससे का अलग ब्राइटनेस। बहुत ही अच्छा गाया आपने, बहुत मजा आया सुनने में। और इसी के चलते मेरा नाम जोकर से जुड़ी कई यादें मेरे मन में अब आ रही है। उसमें से एक मैं कहना चाहूंगी कि सिमी गरेवाल जो उनकी टीचर दिखाई है फिल्म में, उन्होंने कहा एक्चुअली उनके जो निजी जीवन से संबंधित, जब वो स्कूल गए थे, हाई स्कूल में थे, तब उनको अपने टीचर के प्रति उस कच्ची उम्र का जो आकर्षण होता है वो हुआ था, और उसी को उन्होंने अपने फिल्म में दर्शाया था। और सिमी गरेवाल ने कहा था कि एक जो तीतर पे जो आगे तीतर, वो भी उसी से उनको प्रेरणा मिली थी। अपनी स्कूल की जो पिकनिक थी और पक्षियों का एक समूह आकाश में उड़ रहा था, उसी को उन्होंने दिखाया है इस मूवी में। और वो कहती है कि सूर्यास्त का एक उनको वो शॉट चाहिए था फिल्म के लिए, तो वो 14 बार उस स्पॉट पर गए महाबलेश्वर में, सनसेट पॉइंट के यहाँ पर। 14 दिन तक उन्होंने पूरे टीम को वहां जाकर वो जब तक उनकी मन पसंद वो शॉट नहीं हुआ तब तक उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा, और आखिर में जैसा वो चाहते थे वो 14वीं बार हो गया वैसा सीन। तो इतनी मतलब बारीकियां थी उनके निर्देशन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राजीव जी। जी ललिता जी, थैंक यू सो मच। आपका फिर एक बार स्वागत। आप और सभी पहले भी आ चुके हैं, पर फिर एक बार आप सभी से मिलते हुए, आपके गाने सुनते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू ललिता जी, गुड टू सी यू अगेन। Thank you, same here. Thanks Indus TV and viewers for taking time to watch this show. मेरा गाना होगा बोल रहा था बोल संगम होगा क्यों नहीं।
मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा क्यों नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। नहीं, कभी नहीं। कितनी सदियां बीत गई हैं हाय तुझे समझाने में। मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में। दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा कि नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। जय जय। दो नदियों का मेल अगर इतना पावन कहलाता है, क्यों न जहाँ दो दिल मिलते हैं स्वर्ग वहाँ बस जाता है। हर मौसम है प्यार का मौसम होगा कि नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। नहीं नहीं नहीं। हट। तेरी खातिर मैं तड़पा जूं तरसे धरती सावन को। राधा राधा एक रटन है सांस की आवन जावन को। पत्थर पिघले दिल तेरा नम होगा कि नहीं। बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। अरे बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। जाओ ना, क्यों सताते हो। होगा होगा होगा। थैंक यू। क्या बात है। थैंक यू सो मैं मच। जब भी आपकी आवाज सुनती हूँ मुझे मुकेश जी की बहुत याद आती है। बिल्कुल मेल खाती है आपकी आवाज उनकी आवाज से। और इस गाने से जुड़ा भी एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। हालांकि आप सभी जानते हैं संगम एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म राज साहब ने बनाई थी। और वो ज्यादातर इसका शूटिंग जो है लंदन में हुआ था। और वो लंदन में थे
तब उन्होंने मद्रास में वैजंतीमाला दूसरे फिल्म की शूटिंग कर रही थी। उन दिनों वो टेलीग्राम हुआ करते थे। उन्होंने टेलीग्राम भेजा कि बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। तो उन्होंने रिप्लाई किया, होगा होगा होगा। तो उन्होंने शैलेंद्र जी से कहा कि देखो ऐसे ऐसे वाकया हो गया है। तो उसी टाइम शैलेंद्र जी ने ये गाना लिखा, मेरे मन की गंगा तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। और इस फिल्म के बारे में पहले हम गाने सुनते हैं। मेरे पास बहुत खजाना है, मैं इतना बोलने बैठूं तो बहुत, लेकिन बहुत बहुत बेहतरीन बातें हैं जो मैंने उनके बारे में जानी है। पर खैर बाद में शायद कोशिश करती हूँ। राज कपूर जी जिनका आज हम 100वीं वर्षगांठ जिनकी मना रहे हैं, हमारे हिंदी फिल्म जगत के, भारतीय इतिहास के इकलौते ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर जी। तो चलिए तुषार जी, आपका स्वागत है। आप क्या सुना रहे हैं हमें? आपका भी स्वागत है ललिता जी, तुषार एंड राजीव, वेलकम बैक ऑल थ्री ऑफ यू टू शामे गाना। और आज तो क्या महफिल है, राज कपूर साहब की 100th बर्थ एनिवर्सरी है, तो दिस इज़ अ स्पेशल इवनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। तो हमने जोकर सुन लिया, संगम कर लिया, आते हैं दुनिया की रियलिटी पे। काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तू
तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। थैंक यू सो मच। शैलेंद्र जी, आज दुर्भाग्यवश उनकी पुण्यतिथि भी है। ये मतलब कैसा अजीब संजोग है। ये तीसरी कसम फिल्म का गीत जो उन्होंने लिखा था, और एक परेशान मानसिक अवस्था से जुड़ी हुई ये, मैं कहूँ गीत या बोल या कविता जो भी है, बहुत ही बेहतरीन। वो हमेशा इतने सादगी भरे शब्दों से गीत लिखते थे शैलेंद्र जी, जैसे अपनी बोलचाल की भाषा होती है। और पहले तो वो राजी नहीं थे फिल्मों में लिखने के लिए। राज कपूर साहब ने उन्हें एक मुशायरे में सुना था और उनको बुलावा भेजा कि आप आइए मेरे आरके फिल्म्स के साथ जुड़ के गाने लिखिए मेरे फिल्म के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन आगे जाके कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि उन्हें आना पड़ा और गाने लिखने पड़े। और एक बार जो ये सफर शुरू हुआ, गीत संगीत और शब्दों का अनोखा मेल, वो कई सालों तक चलता रहा, जिन्होंने हमें बहुत ही बेहतरीन मन को छू लेने वाले गाने दिए हैं। शैलेंद्र साहब की स्मृति में भी हम आज उनके गाने बजाकर उनको भी वंदन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तुषार जी, फिर एक बार आपका स्वागत। तुषार शाह जी। आई थॉट राजीव जी का ऑर्डर में था। चलिए कोई बात नहीं। माय नेक्स्ट सॉन्ग्स आर फ्रॉम टू सॉन्ग्स फ्रॉम द सेम मूवी दीवाना। ये ऐसा मूवी था कि जिसके सारे गाने इतने बेहतरीन थे कि क्या बात करें। उनमें से दो सॉन्ग मैंने चुने हैं। चलिए।
सॉरी, एक मिनट, माय बैड। सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। फूल उठा ले तो कलाई में लचक आ जाए, तुझ हसीना को खुदा ने वो नजाकत दी है। मैं जिसे प्यार से छू लूं वही हो जाए मेरा, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। मैं गुजरता ही गया तेरी हंसी राहों से, एक तेरे नाम ने क्या क्या मुझे हिम्मत दी है। मेरे दिल को भी जरा देख कहाँ तक हूँ मैं, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। तू अगर चाहे तो दुनिया को नचा दे जालिम, चाल दी है तुझे मालिक ने कयामत दी है। मैं अगर चाहूँ तो पत्थर को बना दूँ पानी, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है, उसी मालिक ने मुझे भी तो मोहब्बत दी है। थैंक यू।
क्या बात है तुषार जी, बहुत ही अच्छा गाया आपने, मजा आया सुनने में। सचमुच राज कपूर का एक व्यक्तित्व ऐसा था जो मालिक ने उन्हें प्यार मोहब्बत देकर ही भेजा था। और वो उनके व्यक्तित्व का एक स्थायी भाव था, श्रृंगार रस, रोमांटिसिज्म जिसे हम कहते हैं। तो ऐसे जो गाने हैं वो बखूबी उन पर बहुत जचते थे। तो आज हम मना रहे हैं राज कपूर साहब की 100th बर्थ एनिवर्सरी। 14 दिसंबर 1914 में पेशावर में जन्मे राज कपूर साहब, जो उनके पिता पृथ्वीराज कपूर से विरासत में ही अ, अभिनय की देन लेकर आए थे हम सबका मनोरंजन करने के लिए। तो चलिए आप अपना दूसरा गाना शुरू कीजिए। थैंक यू। तारों से प्यारे दिल के इशारे, प्यासे हैं अरमान हाँ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। तारों से प्यारे दिल के इशारे, प्यासे हैं अरमान हाँ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। दिल तुझे याद करे, आए फरियाद करे। दिल तुझे याद करे, आए फरियाद करे। पेड़ों की छाँव तले तेरा इंतजार करे। पेड़ों की छाँव तले तेरा इंतजार करे, तेरा इंतजार करे। सांझ सकारे दिल ये पुकारे, प्यासे हैं अरमान आ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। तारों से प्यारे दिल के इशारे, प्यासे हैं अरमान आ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। हाल दिल जान ले तू, हमको पहचान ले तू। हाल दिल जान ले तू, हमको पहचान ले तू। हम कोई गैर नहीं, बात ये मान ले तू। हम कोई गैर नहीं, बात ये मान ले तू। बात ये मान ले तू। हम हैं बेचारे दुनिया के मारे, प्यासे हैं अरमान आ मेरे प्यारे। आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। तारों से प्यारे दिल के इशारे,
प्यासे हैं अरमान, आ मेरे प्यारे, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा तुझे, आना ही होगा, आना ही होगा। थैंक यू। बहुत ही सुंदर। आज के जो गाने हैं वो सभी शंकर जयकिशन के संगीतबद्ध किए हुए और ज्यादातर शैलेंद्र साहब और हसरत जयपुरी साहब के लिखे हुए, तो वो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि राज कपूर विरासत में ही लेकर आए थे अभिनय, और जब से उन्होंने होश संभाला तब से उन पर अभिनय और सिनेमा का जुनून इस कदर सवार था कि जब उनके पिताजी पृथ्वीराज जी ने उनसे पूछा कि तुम क्या बनना चाहोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अभिनेता बनना चाहूंगा। तब तक कि पृथ्वीराज कपूर काफी सेलिब्रिटी स्टेटस थी उनकी, काफी मशहूर थे वो। तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं, कतई नहीं चाहूंगा कि तुम मेरे बेटे के रूप में आकर फेमस हो जाओ, अपनी प्रसिद्धि पाओ। ये मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मिष्टान से भरे हुए थाली में आकर सीधा उनका आस्वाद लेना शुरू करो, ये नहीं होगा। तुम्हें बकायदा शुरुआत से शुरू करनी होगी। और इसीलिए उन्होंने उस जमाने के एक मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे केदार शर्मा, उनके स्टूडियो में उनको बतौर एक स्पॉट बॉय की हैसियत से नौकरी लगवाई। और तब से जमीन साफ करने से लेकर क्लैप बॉय, स्पॉट बॉय, हर तरह के काम उन्होंने उनके साथ किए। और जो भी निर्देशन के अंग है, फिल्म बनाने की जो भी कला है, वो सीखते गए उनसे। तो ये थे राज कपूर, और ये थी पृथ्वीराज कपूर जी की मानसिकता कि नहीं, अपने बलबूते पे अपनी मेहनत से सीख कर फिर आगे बढ़ो, ना कि मेरे नाम का फायदा उठा के एकदम जाके कहीं बैठ जाओ, ये नहीं होगा। तो चलिए अगला कार्यक्रम की अगले अगले गाने की ओर रुख करते हैं। राजीव जी, आप तैयार हैं? जी ललिता जी, थैंक यू। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं, तुमने बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम हंसी हो, तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे, मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में किसी शौक का तूफान होगा, सबके सीने में यही दर्द उभरते
को चाहोगी तो मुश्किल होगी। फूल की तरह हंसो, सबकी निगाहों में रहो, अपनी मासूम जवानी की पनाहों में रहो। मुझको वो दिन न दिखाना तुम्हें अपनी ही कसम, मैं तरसता रहूं तुम गैर की बाहों में रहो। तुम जो मुझसे ना निभाओ, तुम जो मुझसे ना निभाओ, तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। किसी दुश्मन से निभाओगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। थैंक यू। क्या आपने कभी ऐसा किसी से कहा है? सोचा जरूर है। सोचते वो कह दिया करो। मुझे क्यों हंसी आ रही है, क्योंकि मेरी एक याद ताजा हो गई है। हालांकि राज कपूर हमारे पीढ़ी के नहीं थे, 2 पीढ़ी पिछले थे, लेकिन ये गीत अभी भी चल रहे, तो उस जमाने में भी जब हम जवान थे तभी। तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो जो रोड साइड रोमियोज होते हैं ना, वो मेरी फ्रेंड, वो कुछ भाव नहीं देती थी उसको। तो हमेशा जब हम वहां से गुजरते थे, वो कहता था, तुम मुझे ना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। ये मुझे एकदम, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई मैं। हालांकि ये आर.के. बैनर का गीत नहीं था, इसलिए दिल ही तो है फिल्म, इसके शब्द लिखे थे साहिर लुधियानवी साहब, और इसका संगीत दिया था रोशन साहब ने। तो जैसे कि मैंने कहा, राज कपूर जी ने बिल्कुल अपनी ट्रेनिंग जो है वो शुरू से शुरू की और सभी बारीकियां समझी। उसके बाद 1948 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म आग का निर्माण किया। तब उनके पास पैसे की भी कमी थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने नौकर से पैसे उधार लिए थे। और उनकी माँ जो थी वो कहती थी, उन्होंने उनके पिताजी से कहा, पृथ्वीराज जी से, अपने पति से, कि ये क्या थूक में पकोड़े तलने की कोशिश कर रहा है, ऐसे कभी होता है? तो उन्होंने कहा, रुको, ये मेरा बेटा है, उसमें वो दृढ़ता है, विश्वास है, रुको, इंतजार करो, ये बिल्कुल फिल्म बनाएगा। और आगे जाके वो आग फिल्म बनी। वो भी आग की जो कहानी है, उसकी प्रेरणा भी उन्हें पृथ्वीराज कपूर जी के जीवन से जुड़ी एक घटना है, उससे मिली। उस जमाने में, उनके जमाने में जैसे होता था कि जो माँ बाप कहते वही बच्चे मानते हैं, लेकिन पृथ्वीराज जी अलग थे थोड़े से। उनके माँ बाप, उनके पिताजी चाहते थे कि वो वकील बने, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, मुझे अभिनेता बनना है। तो वो जो एक उस जमाने का जो युवा था, उनकी जो अपने प्रति एक जागरूकता थी, अपनी इच्छाएं थी, उसको जाहिर करने और अपने माता पिता को किसी तरह से मनाने में जो उनको बहुत सारी कठिनाइयां आती थी, उस पर आधारित ये थीम थी। और उसके चलते वो आग थी उनमें ऐसा कुछ करने की, तो वो थीम उन्होंने अपने फिल्म में दिखाई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत ज्यादा, एक बार शुरू हो गई तो बात ही चलती है मेरी। जी। जो प्यार तूने मुझको दिया था, वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। अब कोई तुझको शिकवा न होगा, तेरी जिंदगी से चला जा रहा हूँ। जो प्यार तूने मुझको दिया था, वो प्यार
तेरा मैं लौटा रहा हूँ। हमको खबर भी होने नहीं दी, किस मोड़ पे लाके दिल तूने तोड़ा। अपना बनाना रहा दूर तूने, औरों के हो जाए ऐसा न छोड़ा, औरों के हो जाए ऐसा न छोड़ा। तेरी ज़फ़ा का चर्चा ही कैसा, अपनी वफा पे मैं शर्मा रहा हूँ। जो प्यार तूने मुझको दिया था, वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। लौट पीछे न अब कोई आएगा तेरे, अब कोई तुझको न आवाज देगा। मुड़कर किसे देखता है मेरे दिल, तेरा कौन है जो तुझे रोक लेगा। तेरा कौन है जो तुझे रोक लेगा। तुझको मुबारक ज़माने की खुशियाँ, मिटना है मुझको मिटा जा रहा हूँ। जो प्यार तूने मुझको दिया था, वो प्यार तेरा मैं लौटा रहा हूँ। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एकदम जैसे इमोशंस है इसमें, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। और ये भी आर.के. बैनर की फिल्म नहीं थी, फिल्म दुल्हन, उनके साथ साधना ने काम किया था इस फिल्म में। इसका संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, और इसके बोल लिखे थे इंदिवर साहब ने। और उसमें जो एक लाइन आती है, तेरी जफा का चर्चा ही कैसा, अपनी वफा पे मैं शर्मा रहा हूँ। क्या बात है। मतलब ये गाना मैं जब भी सुनती हूँ, मेरे खुद का ये बहुत पसंदीदा गाना है। मुझे इस लाइन पे मैं बिल्कुल रूह अटक जाती है मेरी। और ये तो आग के बाद, वैसे तो राज कपूर साहब ने किदार शर्मा के साथ जो काम किया था, सीखा था फिल्म मेकिंग और निर्देशन के बारे में, उससे पहले भी बचपन में से ही पृथ्वी थिएटर्स में भी अपने पिताजी के साथ छोटे मोटे नाटकों में, ड्रामा में काम किया करते थे। और तभी वो शंकर जयकिशन उनके यहाँ म्यूजिशियन बतौर काम कर रहे थे, छोटे मोटे ऐसे काम। तो राज कपूर उनके साथ बैठ के धुनें बनाते थे। और फिर शंकर जयकिशन भी उनके साथ, उनको लगा इनको भी संगीत में दिलचस्पी है, तो वो उनके साथ बैठ के और भी ज्यादा संगीत में डूब गए और बहुत सारी धुनें बनाना शुरू की। तो तब राज कपूर ने तय किया कि आगे जाके जब मैं अपनी फिल्म कंपनी बनाऊंगा, तो मेरे साथ मेरे संगीतकार यही रहेंगे, शंकर जयकिशन। और तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। और अब डॉक्टर तुषार जी का गाना सुनेंगे, उसके बाद हम बरसात की बात करेंगे। तुषार जी लेकर आए हैं स्वरों की बरसात। चलिए शुरू हो जाइए। थैंक यू ललिता जी। थैंक यू। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, यहाँ पैदल ही जाना है।
सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यही रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजे भला होगा, बुरा कीजे बुरा होगा। भला कीजे भला होगा, बुरा कीजे बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया गाया तुषार जी आपने। पहला गाना भी तीसरी कसम से था और ये भी तीसरी कसम से। लगता है आपको बहुत प्यार हो गया है तीसरी कसम से। यस। ये शैलेंद्र के दिल को छू लेने वाले शब्द, एक मानवीय जीवन के जो अलग अलग पड़ाव होते हैं उनका एक यथार्थ चित्रण अपने शब्दों के जरिए बहुत ही खूबसूरत शब्द लिखे हैं शैलेंद्र जी ने। तो अब मैं कहना चाहूंगी कि मुंबई में तारदेव नाम की एक जगह है, वहां पर एक फेमस स्टूडियो हुआ करता था। वहां पे रिकॉर्डिंग्स भी होते थे। तो एक बार लता जी रिकॉर्डिंग कर रही थी संगीतकार अनिल विश्वास जी के लिए, और राज कपूर जी का एक छोटा सा ऑफिस उसी बिल्डिंग में था। तो अनिल विश्वास जी ने उन्हें संदेश भेजा, मैसेज भेजा कि आप मेरे साथ ये लता मंगेशकर गा रही है, आप आइए और उसका गाना सुनिए। तो उन्होंने गाना सुना और निकल गए, कुछ बोले नहीं, कुछ भी नहीं बोले। बाद में लता जी को संदेशा भेजा कि बुलावा आया, आइए, मैं फिल्म बना रहा हूँ बरसात और शंकर जयकिशन संगीत देने वाले, आप मेरे साथ गाना गाइए। तो वहां से शुरू हुआ लता, आर के और संगीतकार शंकर जयकिशन। बरसात ने
जो गानों की बारिश की है, बहुत ही सुरीली बारिश मैं कहूंगी, 101 बेहतर गाने। और राज कपूर जी ने उसमें आलाप जोड़े हैं। वो शंकर जयकिशन जी की पैदाइश नहीं थी उनमें आलाप जोड़ने की, वो आइडिया थी राज कपूर साहब की। गाने पूरे हुए थे, फिर भी उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसे कुछ गानों में मुझे लता की आवाज में, राग का नाम भी बताया, भैरवी में मुझे आलाप चाहिए, तो आलाप डाले गए। और तब से जो भी गीत लता मंगेशकर ने उनके लिए गाए हैं, वो हमेशा उनका प्रयास रहता था कि एक आलाप तो होना ही चाहिए उनकी आवाज में। तो तब से और ये बहुत ही बॉक्स ऑफिस पर एकदम हिट फिल्म रही थी। निम्मी को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसी फिल्म से। और आरके फिल्म्स का जो एक बहुत ही फेमस बैनर का जो लोगो है, वो भी इसी फिल्म से शुरू हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपका हाँ, मेरा सेकंड सॉन्ग है। जी जी। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। किस्मत तेरी रीत निराली, किस्मत तेरी रीत निराली। ओ छलिए को छलने वाली, फूल खिला तो टूटी डाली। जिसे उल्फत समझ बैठा मेरी नजरों का धोखा था। किसी की क्या खता है, किसी की क्या खता है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मांगी मोहब्बत पाई जुदाई, मांगी मोहब्बत पाई जुदाई। दुनिया मुझको रास न आई, पहले कदम पर ठोकर खाई। सदा आजाद रहते थे, हमें मालूम ही क्या था। मोहब्बत क्या बला है, मोहब्बत क्या बला है। मेरे टूटे
टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। थैंक यू सो मच। क्या बात है तुषार जी, आज तो आप चौके छक्के सब कुछ लगा रहे हैं आज गानों के जरिए। क्या बात है, बहुत अच्छा गाया आपने, बहुत अच्छा। थैंक यू। हमारी टीम आज ऐसी अच्छी है ना, इसलिए। या जिसे उल्फत समझ बैठे मेरी नजरों का धोखा था, किसी की क्या खता है। कमर जलालाबादी के अल्फाज और कल्याण जी आनंद जी का संगीत, छलिया फिल्म का ये एक बहुत ही सुरीला गीत। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और आवारा फिल्म की ओर चलते हैं। एक बहुत ही अजरामर फिल्म जो राज कपूर साहब हम सबको देकर गए हैं, जिसकी कहानी लिखी थी ख्वाजा अहमद अब्बास साहब ने। और इसको पहले दिया गया था जो मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे महबूब खान साहब, उनको दिया था, लेकिन उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इस कहानी पर। और फिर वो राज कपूर के पास आए और उनको वो कहानी सुनाई। जैसे राज कपूर साहब ने कहानी सुनी, वो एकदम से बोले बस ये कहानी मेरी है, मैंने ले ली, बस अब किसी और को नहीं देना है। एंड बाकी जो है वो इतिहास हम सभी जानते हैं। आप अपना गाना शुरू कीजिए, बाद में बातें होंगी। ललिता जी, मैं फिर एक बार दो और गीत लेके आया हूँ। एक गाना तो बड़ा बेहतरीन है, मैं नशे में हूँ, और दूसरा जो है, जहां तक मेरा ख्याल है या मेरी समझ है, राज कपूर जी पे पिक्चराइज हुआ होगा ऐसा एक ही क्लासिकल या सेमी क्लासिकल कह लो, दिल ही तो है फिल्म से लागा चुनरी में दाग, जो मैं नेक्स्ट गाऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा मैं नशे में हूँ। जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता दे जहां पर खुदा न हो। मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ। मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ। अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ। कल की यादें मिट रही हैं, दर्द भी है कम। अब जरा आराम से आ जा रहा है दम, अरे आ जा रहा है दम। कम है अब दिल का तड़पना, मैं नशे में हूँ। अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ। ढल
चुकी है रात कब की, उठ गई महफिल। मैं कहाँ जाऊँ नहीं कोई मेरी मंजिल, नहीं कोई मेरी मंजिल। दो कदम मुश्किल है चलना, मैं नशे में हूँ। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। जरा सी बात और छलके हैं कुछ प्याले, वरना जाने क्या कहेंगे ये जहां वाले, कहेंगे ये जहां वाले। तुम बस इतना याद रखना, मैं नशे में हूँ। अब तो मुमकिन है बहकना, मैं नशे में हूँ। मुझको यारो माफ करना, मैं नशे में हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आपने हमें गाने का नशा दे दिया। बहुत अच्छा लगा। वो गाने के लिए आपने नशा ही दे दिया हमें, बहुत अच्छा लगा। और अभी आप कह रहे हैं आप लागा चुनरी में दाग गाओगे, तो नशा पानी हो गया, आप अध्यात्म की ओर जा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा सफर है आपका। चलिए शुरू कीजिए। ये जो गाना है नेक्स्ट, वो नशे के बाद ही गा सकते हैं। वही तो मैंने कहा कि आपने नशा पानी कर लिया, शुरू का नशा जरूरी है। कर लिया। वो उसमें आप अभी जो गाना गाया जो पहली लाइन मुझे बहुत पसंद है। जाहिर है आप पीने गए मस्जिद में बैठ कर, वरना वो बता दें वहाँ खुदा ना, ईश्वर सर्वव्यापी है, इसी के आधार पर लिखा गया ये गीत। बहुत ही सुंदर पहली लाइन जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आवारा के बारे में बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, पर शायद अब वक्त नहीं है, आप गाने गाइए। जैसे कोशिश मैं कुछ हो सके तो बात करने की। थैंक यू ललिता जी। लागा चुनरी में दाग, कैसे लागा चुनरी में दाग। चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। मैली मोरी चुनरिया, तोरे बदन सी गोरी चुनरिया। हो गई मैली मोरी चुनरिया, तोरे बदन सी गोरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे। लागा चुनरी में दाग। भूल गई सब
बचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब बचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके। हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल, कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जाल। वो दुनिया मोर बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। दीन तनन दिरता नन देर ना, दीन तनन दिरता कुंद देर ना, दीन तनन दिरता कुंद देर ना, दीन न देर देर तान देर तान तुंद तारे तारे तानी, दीन तनन नन देर देर तानी तारे तारे तानी, दीन तनन दिरता नन देर ना, दीन तनन दिरता कुंद देर ना। चतुर नसी लगाम बंसी बाजी, रिद तनी तनी निद निद तप पम मग मगर तम मगरि सा। दादा किरता धरन धरन, रत पाक परज नहीं परन। जाजर जन के जनन नन नन, नादिर दीन तनु नन नन तन तन, दीन तनन दिरता तन देर ना, दीन तनन दिरता तुम देर ना, दीन तनन दिरता। दीन तनन दिरता तन देर ना, दीन तनन दिरता तन देर ना, दीन तनन दिरता तुम देर ना, दीन तनन दिरता 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 दिरता। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुनने में। आपने बहुत ही अच्छा गाया तुषार जी। इस गाने का बहुत ही गहन अर्थ है, अध्यात्म से जुड़ा हुआ। फिर कभी उसके बारे में बात करेंगे। और मन्ना डे, हालांकि हम कहते हैं कि मुकेश ने बहुत सारे गाने गाए राज कपूर के लिए, वो सही बात है, लेकिन मन्ना डे साहब ने गाए हुए बहुत सारे गाने राज कपूर के लिए सभी पॉपुलर और हिट गाने हैं। चोरी चोरी फिल्म से, श्री 420 से, दिल का हाल सुने दिल वाला, और फिर प्यार हुआ इकरार हुआ है, और आजा सनम मधुर चांदनी में हम, मेरा नाम जोकर है, जरा देख के चलो, बहुत सारे गाने उनके, मन्ना डे साहब के गाए हुए राज कपूर के लिए बहुत अच्छे हिट गाने हैं। तो फिर हम एक बार आवारा को याद करते हैं। तो आवारा फिल्म जो उन्होंने बनाई थी, वो जब हिंदुस्तान स्वतंत्र हुआ उसके बाद ब्रिटिश तो चले गए थे, मगर उनकी जो व्यवस्था थी उसका प्रभाव बहुत भारी था। और जो विरासत में मिली गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक
संतुलन और सब रुकावटों से, आर्थिक तंगी, इन सभी परेशानियों से जूझता हुआ समाज एक परिवर्तन चाहता था, जो राज कपूर साहब ने अपने इस हीरो के जरिए ये दर्शाया कि हाथ में फूल और होठों पे गाना लेकर एक आशा का किरण लोगों को दिखाया, समाज को दिखाया, जो परिवर्तन चाहती है, और उनके मन में विश्वास जागा कि चाहे कितनी ही प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, इसमें जरूर अच्छे दिन आ सकते हैं और अच्छा बदलाव हो सकता है। तो ये आवारा फिल्म की ये थीम थी। और आप सभी जानते हैं कि रशिया में ये फिल्म बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुई थी। नरगिस जी और राज कपूर जब रशिया गए थे तो उनको बहुत बड़ा सम्मान वहां पे मिला। और एक बार नेहरू जी ने निकिता क्रुश्चेव, जो राष्ट्र प्रमुख थे रशिया के, उनसे बात की कि ऐसी क्या बात है जो आपके लोगों पर सम्मोहन हो गया है, इसकी एक मोहिनी सी हो गई है इस फिल्म की और इस गाने की, ऐसी क्या बात है इसमें। तो निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने यही कहा कि इसमें जो एक आशावाद उन्होंने दिखाया है वो सबके मन को बहुत उत्साहित करता है, और यही उसका जो आशय है, यही उसकी ताकत है, जो हमारे लोगों को बहुत पसंद आई। और बाद में एक बार नेहरू जी ने अपने यादों में साझा किया है कि स्टालिन से उनकी मुलाकात हुई और नेहरू जी हैरान रह गए कि स्टालिन जैसे आदमी ने भी आवारा फिल्म की और वो टाइटल सॉन्ग की इतनी सराहना की कि नेहरू जी खुद दंग रह गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब राजीव जी। हाँ जी ललिता जी, बहुत मज़ा आ गया। तुषार जी ने हिला डाला, बहुत बहुत अच्छा। एंड तुषार भाई ने भी बहुत बहुत अच्छे गाने गाए, दिल खुश हो गया। मेरा अगला गाना हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे, खुश हो के सहे उल्फत के सितम, खुश हो के सहे उल्फत के सितम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। ऐ दिल की लगी क्या तुझको खबर, एक दर्द उठा हर्राई नजर, ऐ दिल की लगी क्या तुझको खबर, एक दर्द उठा हर्राई नजर, हर्राई नजर। खामोश थे हम, खामोश थे हम इस गम की कसम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। ये दिल जो जला एक आग लगी, आंसू जो बहे बरसात हुई, ये दिल जो जला एक आग लगी,
बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा सुनने में। यही वो राज कपूर की छवि है, वो सिर्फ रोते नहीं हंसते भी है। फिर एक बार आवारा फिल्म से ये गीत, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और अब तैयार है तुषार जी आप? मेरा एक और गाना है। Sorry. My last song. सजनवा बैरी हो गए हमार, सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई, करमुआ बैरी हो गए हमार। जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के घर माए। जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के घर माए। ना संदेश न कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए। डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके शोला पार, सजनवा बैरी हो गए हमार। सोनी से गोद मोरी सोनी, मरम न जाने को। सोनी से गोद मोरी सोनी, मरम न जाने को। झटपट तड़पे प्रीत बेचारी, ममता आंसू रो। ना कोई इस पार हमारा, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई इस पार, सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, करमुआ बैरी हो गए हमार। सजनवा बैरी हो गए हमार। थैंक यू। जिसने आपसे ये गाना सुना वो आपका कभी बैरी हो ही नहीं सकता।
ये मैं दावे के साथ कहती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। फिर एक बार शंकर जयकिशन और शैलेंद्र फिल्म तीसरी कसम का ये बहुत ही बेहतरीन गाना। और इसके बाद राज कपूर साहब ने बनाई थी फिल्म श्री 420, जो कि एक पढ़े लिखे युवा की कहानी थी, जो पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ईमानदारी से काम उसे मिलता नहीं है और वो थोड़ा भटक जाता है रास्ते से, लेकिन आखिर में उसको ये एहसास होता है कि ईमानदारी का जीना ही सच्चा जीना है। तो इस तरह से अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो हमारे समाज में घटनाएं घटती है, उसके प्रति वो बहुत संवेदनशील थे और वही नब्ज वो पकड़ते थे कि लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। उसी को मद्देनजर वो अपने फिल्मों के जरिए एक सामाजिक जागरूकता और संदेश देने की कोशिश उन्होंने हमेशा की है, उनकी हर एक फिल्म अगर आप देखें तो। चलिए अब तुषार पटेल जी, आप का फिर एक बार स्वागत। अब क्या लेकर आए हैं आपके हमारे लिए? अब लेके आया हूँ मैं संगम फिल्म का ये गाना, और मुकेश जी की जो लास्ट लाइन्स है वो मैं शुरू करता हूँ उसे। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी न आने पाते हैं, साए भी न आने पाते हैं। हमने आखिर क्या देख लिया, क्या बात है, क्यों हैरान है हम, एक दिल के दो अरमान है हम, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम। बाप रे, बस ये क्या हुआ? ये तो यूं हुआ कि जैसे आपने बहुत स्वादिष्ट व्यंजन हमें सिर्फ कहा कि आप इसको सूंघो, खाइए मत। ऐसा अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं ये पूरी मेडली लेके आया हूँ, लास्ट सॉन्ग। यस, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। तेरी अदा वाह वाह क्या बात है, हाय तेरी अदा, अरे तेरी अदा वाह वाह क्या बात है। अखियाँ झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, अखियाँ झुकी झुकी बातें रुकी रुकी, देखो लुटेरा आज लुट गया। हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा, मैं तो गिरा, मैं तो गिरा। हाय अल्लाह
सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह। बाहों के तुझे हार मैं पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। बाहों के तुझे हार मैं पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। ओ महबूबा, ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। देखा ही नहीं तुझको, सूरत भी न पहचानी, तू आके चली छम से, यूं डूब के दिन पानी। देखा ही नहीं तुझको, सूरत भी न पहचानी, तू आके चली छम से, यूं डूब के दिन पानी। रुक जा, रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरी मंजिल का, नजरों में तेरी मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का। ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा, ये मेरा गीत जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग तो हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर आएगा। स्वर्ग यही नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है वही हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
थैंक यू। जीना यहाँ मरना यहाँ, ये सुनकर हमेशा मैं निशब्द हो जाती हूँ। पता नहीं चलता कि क्या कहूँ इसके आगे। और आपने जो संगम का गाना गाया था, ओ मेरे सनम, मैं जब भी इस गीत को सुनती हूँ अंदर से वो झिंझोड़ कर रख देता है मुझे। संगम ये पहली टेक्निकलर फिल्म थी आर के फिल्म्स की। और हालांकि इसको बहुत ही आधुनिक तरीके से निर्देशित किया था। इसमें बहुत ही बेहतरीन गाने थे। और उस गानों की एक विशेषता थी, एकॉर्डियन जो बजाया था शंकर जयकिशन साहब के निर्देशन में। वो इनॉक डैनियल्स करके बहुत ही फेमस एकॉर्डियनिस्ट थे उस जमाने के म्यूजिशियन। उन्होंने वो कमाल किया था, एकॉर्डियन और पियानो, वो दो इंस्ट्रूमेंट उनके बजाने की वो खासियत थी। और बहुत चार चांद लगा दिए थे उनके एकॉर्डियन ने। और संगम फिल्म का जो कहानी का आशय, हालांकि जो बिल्कुल मॉडर्न तरीके से सब दिखाया गया है, लेकिन उसका जो अर्थ है कि तीन व्यक्तियां जो है, जो एक दूसरे पे बहुत एक दूसरे से प्यार करती है और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना रखते हुए जब गलतफहमियां दूर होती है तो हर कोई तैयार होता है एक दूसरे के लिए त्याग, अपने सुख का त्याग करने के लिए। और इसीलिए राज कपूर साहब ने सोचा, किसी ने उनसे कहा था कहानी के बाद कि आप इस फिल्म का नाम हम तीनों रखो। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका नाम संगम ही होगा। क्योंकि आखिरी जो उसमें दिखाया है कि वो जो राजेंद्र कपूर की अस्थियां वो नदी के संगम में बहाते हैं दोनों मिलाकर, तो वो त्याग की एक मूर्त जो अपने परंपरागत संस्कृति और सभ्यता को दर्शाती है, उसी का वो संगम है। ये कल्पना उनके जहन में थी और उसी के चलते उन्होंने इस फिल्म का नाम संगम रखा था। और राज कपूर साहब ऐसे पहले फिल्म निर्माता और निर्देशक थे जिन्होंने इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाया था। ग्रैंड प्रिक्स जो कि बहुत ही प्रेस्टिजियस माना जाता है, वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जागते रहो फिल्म के लिए उनको मिला था। दुर्भाग्यवश वो फिल्म यहाँ पर नहीं चली, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी हो तो मेरा आग्रह है कि आप जरूर देखिएगा। उसमें एक भी डायलॉग नहीं है उन्होंने कहा बोला हुआ। और आखिर में सिर्फ वो पानी मांगते हैं नरगिस से, बस इतना ही। अभिनय किसको कहते हैं, जैसे अपनी आंखें बोलती है, अपना चेहरा बोलता है, जो इस तरह का जो भावनात्मक एक आविष्कार है, उसके लिए किसी भी संवाद की, शब्दों की जरूरत नहीं होती। ये उन्होंने बेहतरीन अदाकारी से बताया है। मैं जरूर आप सभी से आग्रह करूंगी, अगर आपने नहीं देखी हो तो जरूर उसको देखिएगा। और उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्म बनाई, जो वो खुद कहते हैं कि जैसे मैंने कहा कि अपने आसपास इर्द गिर्द जो व्यक्ति होते हैं, लोग होते हैं, समाज की घटनाएं होती है, उनसे वो बहुत वजूद अपना खोजते हैं और उनसे जुड़ जाते हैं। तो लता मंगेशकर की आवाज से प्रेरित होकर उन्होंने सत्यम शिवम सुंदर बनाई थी, कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की, और हालांकि बाद में उसकी जो कहानी है वो अलग तरह का मोड़ उन्होंने दिया, पर उनके दिमाग में लता मंगेशकर थी। और इसका जो आखिरी सीन, जो क्लाइमेक्स की शूटिंग है, वो कहते हैं कि वो स्टूडियो में लोग कह रहे थे कोई बाढ़ आती है, बहुत भारी वर्षा होती है, इस तरह का है, तो लोग कहते थे कि स्टूडियो में करिए इसकी शूटिंग, लेकिन उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा नहीं, मैं इंतजार करूंगा, लेकिन मुझे जो असर चाहिए, जो इफेक्ट चाहिए, उनके काम में 19-20 ये कभी नहीं होता था। 100% 20 ही होना चाहिए। जब तक 100% उसका वो आयाम नहीं होता, वो बिल्कुल रुकते नहीं थे। और
मैं तो ये कहती हूँ कि इंद्रद भगवान की उन पर कृपा हुई और उनका पूना डिस्ट्रिक्ट में लोनी जो एक गांव है वहां पे उनका फार्म था, वहां पे बहुत भारी वर्षा हुई, बहुत बाढ़ आई और उसी में उन्होंने वो शूटिंग की है और उसमें उनका बहुत नुकसान भी हुआ है, लेकिन जो असर जो इफेक्ट फिल्म में आया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और फिर उन्होंने प्रेम रोग जो बनाई, एक और सामाजिक मुद्दा, एक और सामाजिक समस्या पर उन्होंने प्रकाश डाला कि एक जवान विधवा जो उसकी कोई गलती नहीं है कि जवानी में उसका पति चल बसा, लेकिन हमारा ये समाज उसको घुटन की जिंदगी जीने पर विवश करता है और अपने खानदान, ऊंचे खानदान के झूठी शान और इज्जत का बहाना देकर उसे बहुत उस पर अन्याय करता है। लेकिन वही उनका जो दोगलापन है कि उन्हीं के परिवार के, प्रतिष्ठित परिवार के जो पुरुष होते हैं वो ऐसी स्त्री का फायदा उठाने की, शोषण करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक सामाजिक समस्या उन्होंने प्रेम रोग के जरिए दिखाई। और मैं क्या कहूँ, अब मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा है तो बहुत वो एक ऐसे संवेदनशील इंसान थे जिन्होंने समाज में जो एक वर्ग था जो पूंजीखोर था, घूसखोर था, भ्रष्टाचारी था और जिनकी वजह से समाज का बहुत सा एक बड़ा हिस्सा, बड़ा वर्ग जो है वो शोषित और उपेक्षित और वंचित रहा। और उनकी कथा और व्यथा और उनकी समस्याओं को, वो सामाजिक समस्याओं को अपनी फिल्मों के जरिए, गीत संगीत और मनोरंजन के माध्यम से एक जन जागृति का और एक अच्छा संदेश देने का प्रयास अपने फिल्मों में उन्होंने किया है। तो ऐसे हमारे महान राज कपूर साहब की आज 100वीं वर्षगांठ जो हमने और आपने मिलकर बनाई, उसके साथ ही उनके सहचरी कवि शैलेंद्र जी की आज पुण्यतिथि है। उनको भी हमने उन्हीं के गीतों के जरिए गीतांजलि दी। और मैं सभी सुनने वाले, देखने वाले हमारे दर्शकों का फिर एक बार आभार व्यक्त करती हूँ। डॉक्टर तुषार पटेल, आपका भी बहुत बहुत आभार। इंडस टीवी, विजय गर्ग जी, आपका आभार। डॉक्टर राजीव जी, आपका बहुत बहुत आभार। तुषार शाह जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने बहुत अच्छे गाने सुनाए, हम सबका मनोरंजन किया। और हमारे आंखों के सामने राज साहब की मूरत फिर एक बार आप लोगों के गानों के जरिए आ गई। तो चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको ना भूल पाएंगे, ये सभी हम राज साहब के लिए आज कहते हैं। और मुझे अब ऐसे महसूस हो रहा है वो सुन रहे हैं ऊपर से और मानो ये कह रहे हैं कि जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम ना हो, हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलेंगे वो भूलेंगे तुम, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। मैं हूं वही, जब चाहे मुझको आवाज दो, मैं हूं वही, मैं था जहां। ये कह रहे वो हमसे, मैं हूं वही, मैं था जहां। तो इसी के साथ तुषार पटेल साहब, मेरी एक गुजारिश है, मेरे ख्याल से ये बहुत अधूरा रहा आज का प्रोग्राम, मुझे ऐसा यस, आई एग्री विथ यू ललिता जी। और मैं आपसे बात करूँगा उसके बारे में कि क्या कर सकते हैं हम। हाँ, या डेफिनेटली दिस वाज जस्ट द वेरी वेरी short program to tribute the और the legend of our Hindi cinema. Yeah. और मैं ये सोचती हूँ कि हमने आज का जो कार्यक्रम है, मुझे यूं महसूस हुआ इतना बड़ा विस्तृत क्षितिज है जिसको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी हम सोचते हैं हो गया, हमने पा लिया, करीब गए, उतना ही वो और बड़ा होता जा रहा है। तो इस तरह का अधूरापन छोड़कर मैं आप सभी से विदा ले रही हूँ। फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दो शब्द कुछ कहना चाहोगे सब, तो आपका स्वागत है। Tushar Shah, go please. शब्द नहीं है मेरे पास, मैं भी पूरा। ललिता जी, आपने ना हमको बस समझ लो राज कपूर साहब के वो
पूरे नशे में उतार दिया है हमको, जहाँ से बाहर निकलना इतना मुश्किल लग रहा है। अब पता नहीं कितनी देर लगेगी दुनिया में वापस आने में। आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत अधूरा लग रहा है। और क्या बताऊं मैं, इतना मजा आया है आज राजीव जी और तुषार पटेल जी, आप सभी के गाने सुनने में इतना मजा आ गया। और ललिता जी, आपकी बातें सुनने के तो मुझे लग रहा है कि खत्म होनी नहीं चाहिए, बस सुनते ही रहे। So बिल्कुल beautiful program, and I'm so lucky and I'm so grateful to डॉक्टर साहब कि आप हमें इस तरह का मौका दे रहे हैं। और राज कपूर साहब और मुकेश जी, जिनके आप खुद जानते हैं हम लोग कितने क्लोज टू हार्ट है ये लोग हमारे, they are so close, बस पता नहीं आगे क्या बताऊं मैं। Thank you very much. I'm so delighted to be part of this show, and जिस तरह से आपने सब चीज़ एक्सप्लेन करी है ललिता जी, that was beautiful, beautiful end of the program and the explanations and everything. Thank you Tushar bhai, thank you Indus TV, thank you viewers for making this evening successful and memorable. Thank you so much. Good night. सर जी, आप कुछ कहिए। बस थैंक यू सो मच ललिता जी, आपने आज हमारे शो पे 4 चांद लगा दिए। एंड डेफिनेटली वी विल हैव अ डायलॉग अबाउट डूइंग समथिंग बिगर एंड लॉन्गर एंड बेटर टू ट्रिब्यूट राज कपूर साहब in the very near future. Thank you all for joining, Tushar Shah and Rajiv. As always, very nice to sing with you. And this was an awesome evening tributing the legend Raj Kapoor Sahab. बस जाते जाते एक छोटी सी चीज, मेरे परिवार में ही मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो राज कपूर की बहुत बड़ी फैन रही है। तो जब ये YouTube की लिंक आएगी तो मैं उसे जरूर भेजूंगी, वो बहुत खुश होगी। राज कपूर का प्रोग्राम और उसका जिक्र ना हो, ये मेरे मन में खल रहा था तो मैंने बता दिया। बस इसी के साथ फिर एक बार सभी का आभार। एक मिनट, एक चीज बताना चाहूंगा। मेरी बेटी जो है यहाँ डॉक्टर है और उसके साथ एक लड़की काम करती है, शायद नर्स है। थोड़े ही दिन पहले वो मेरी बेटी से कह रही थी कि नो ऑफेंस बट लुक्स लाइक यू आर इंडियन। मेरी बेटी ने कहा हाँ, तो शी हैपेंस टू बी रशियन वो लड़की। और उसने मेरी बेटी को कहा कि मैं जब मेरे बचपन में रशिया थी तो मेरे पिताजी हमेशा राज कपूर जी के गाने सुनते रहते थे और मुझे सारे गाने पता हैं। That was such a big surprise to me कि यहाँ पे एक काम करने वाली एक रशियन लड़की राज कपूर साहब के सारे गाने जानती है। और उनके पिताजी उनके सारे गाने, वो बोलती है वो पूरे दिन वही सुनते रहते थे, तो मुझे गाने भी आते हैं। क्या बात, बिलीव दैट वाज राज कपूर। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, आपने ये हमसे साझा किया। बस इसी के साथ मैं ललिता सर्वमंगल की कामना करते हुए अनंत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रणाम करती हूँ। शुभ रात्रि।